नमस्कार दोस्तों, कुंभ राशि वालों, आपका स्वागत है एक ऐसी दिव्य यात्रा में जो आपको जुलाई और अगस्त 2025 के रहस्यमयी भविष्य से जोड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक खगोलीय गणना नहीं है, बल्कि आपके जीवन में उन अध्यायों की शुरुआत है जिनका इंतजार आपने बहुत ही धैर्य और विश्वास के साथ किया है। ब्रह्मांड की चाल, ग्रहों की गति और नक्षत्रों का नृत्य सब कुछ मिलकर इन 2 महीनों में आपकी कुंडली में अद्भुत परिवर्तन लाने वाला है। जी हाँ, शनि आपकी राशि के अधिपति हैं और इस समय वे 7वें भाव को विशेष रूप से प्रभावित कर रहे हैं दोस्तों, जिससे आपके रिश्ते, कैरियर, आत्मिक उन्नति और जीवन के हर उस क्षेत्र में हलचल मचने वाली है जो अब तक रुकी हुई थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी कुंडली के अनुसार 10 प्रमुख भविष्यवाणियां जो आपको अगले 60 दिनों में सच साबित होती हुई अनुभव होंगी। आइए शुरू करते हैं। जुलाई और अगस्त 2025 की भविष्य यात्रा। पहली भविष्यवाणी, आज से कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से रुका हुआ था अचानक पूरा हो सकता है। ये कार्य नौकरी का कोई ऑफर, घर की रजिस्ट्री, कोर्ट केस में फैसला, सरकारी योजना में नाम आना या कोई लंबा अटका हुआ दस्तावेज हो सकता है। राहु और शनि की विशेष संयोग ये संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है। जी हाँ, ग्रहों की चाल एक ऐसा द्वार खोलने जा रही है जिससे आपने बहुत समय से बंद मान लिया था दोस्तों। ऐसे में जब अवसर सामने आएंगे तो उन्हें हाथ से न जाने दें, आत्मविश्वास से निर्णय लें और आगे बढ़ें। दूसरी भविष्यवाणी, विदेश यात्रा या ऑनलाइन कैरियर में सफलता। जुलाई का विस्तार। जुलाई में आपके जीवन में ऐसे प्रस्ताव आ सकते हैं जो विदेश से जुड़े हों, जी हाँ, या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ा ऑनलाइन जॉब का ऑफर हो सकता है। बृहस्पति इस समय आपके भाग्य भाव में सक्रिय रहेंगे और उनके साथ राहु की स्थिति ये दर्शाती है कि वीजा, पासपोर्ट, इंटरव्यू या किसी आवेदन में अप्रत्याशित रूप से सफलता आपको मिलने वाली है। यदि आप पहले से प्रयास करते हैं तो ये समय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। जो युवा विदेश में जाकर पढ़ाई, नौकरी या निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय भाग्य के द्वार खोलने वाला होगा। तीसरी भविष्यवाणी, संतान पक्ष से शुभ समाचार। अगस्त का आशीर्वाद, संतान भाव में गुरु और शुक्र की युति आपके परिवार में आनंद और गर्व का कारण बन सकती है। अगस्त के महीने में संतान से जुड़ी कोई बड़ी खबर आपको मिल सकती है। जी हाँ, जैसे किसी प्रतियोगिता में सफलता, कैरियर में उपलब्धि या फिर विवाह का निर्णय। अगर आप माता पिता बनने की सोच रहे हैं या योजना बना रहे हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि ये समय आपके लिए बहुत शुभ संकेत लेकर आ रहा है। गर्भधारण, जन्म या संतान के स्वास्थ्य में सुधार जैसे संकेत प्रमुख रहेंगे। संतान से जुड़ी पुरानी चिंताएं समाप्त होंगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी। चौथी भविष्यवाणी, नौकरी में तरक्की या स्थानांतरण। आपकी मेहनत रंग लाएगी। इस समय ग्रहों की चाल बताती है कि नौकरी पेशा लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार मान मिलेगा, विशेषकर यदि आप प्रशासनिक सेवा, बैंकिंग, शिक्षा, आईटी या तकनीकी क्षेत्र में हैं तो ये समय आपके लिए पदोन्नति और प्रशंसा लेकर आएगा। कुछ लोगों को स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर या नई पोस्टिंग की सूचना भी मिल सकती है जो भविष्य में आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करेगी। ये वो समय होगा दोस्तों जब आपकी मेहनत आपको उच्च पदों तक लेकर जाएगी। पांचवी भविष्यवाणी, स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखें। जी हाँ, संयम की आवश्यकता। छठे भाव पर शनि की दृष्टि ये संकेत दे रही है कि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता आपको बरतनी होगी, खासकर जो लोग ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्मोनल इशू या गैस्ट्रिक समस्याओं से ग्रसित हैं
उन्हें नियमित चेकअप कराना जरूरी होगा। नींद की कमी, मानसिक तनाव या फिर थकावट इस समय आप पर हावी हो सकती हैं। ऐसे में योग, ध्यान और संतुलित भोजन को अपनाना बहुत जरूरी होगा। आयुर्वेदिक या प्राकृतिक चिकित्सा भी आपको राहत दे सकता है। छठी भविष्यवाणी, प्रेम में उतार चढ़ाव, नए संबंधों की शुरुआत, संभव मंगल और शुक्र की युति आपके प्रेम भाव को सक्रिय कर देगी। ये समय आपके प्रेम जीवन में बहुत सारे भावनात्मक तूफान ला सकता है। जी हाँ, पुराना प्रेम लौटकर आपके जीवन में आ सकता है या कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। हालांकि मंगल की तीव्रता आपके संबंधों में कभी कभार अहंकार या तकरार की भावना भी ला सकती है। ऐसे में संवाद बनाए रखें और समझदारी से रिश्तों को निभाएं। विवाहित लोगों के लिए ये समय विवाह को और सशक्त करने का अवसर लेकर आ रहा है। सातवीं भविष्यवाणी, किसी नजदीकी से धोखा। जी हाँ, विश्वास पर चोट। आपका कोई करीबी आपकी पीठ पर घाव कर सकता है, यानी कोई षड्यंत्र रच सकता है। ये धोखा भावनात्मक, व्यावसायिक या आर्थिक भी हो सकता है। बुध और केतु की स्थिति ये संकेत दे रही है कि इस समय अपने राज और आर्थिक निर्णयों को बहुत ही सीमित लोगों तक रखें। जी हाँ, मित्र और शत्रु में अंतर पहचानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगा। अपने दस्तावेजों, पासवर्ड और निजी जीवन की गोपनीयता को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आठवीं भविष्यवाणी, घर में धार्मिक या मांगलिक आयोजन, सकारात्मक ऊर्जा का संचार। शुक्र और चंद्रमा की शुभ स्थिति आपके घर में धार्मिक वातावरण बनाएगी। परिवार में कोई पूजा पाठ, कथा, यज्ञ, नामकरण, गृह प्रवेश या विवाह से संबंधित शुभ कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। ये समय आपके लिए मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति का रहेगा। जी हाँ, परिवार में प्रेम और सामूहिकता बढ़ेगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद और बच्चों की खुशी इस समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी। नौवीं भविष्यवाणी, साझेदारी में व्यापार। समय अनुकूल रहेगा। यदि आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो विशेषकर साझेदारी में, तो दोस्तों ये समय अनुकूल रहने वाला है। जी हाँ, चंद्रमा और बुध की युति व्यावसायिक विस्तार का योग बना रही है। नई डील, नए क्लाइंट, इन्वेस्टमेंट या किसी मित्र के साथ संयुक्त प्रयास लाभकारी सिद्ध होंगे। आर्थिक मामलों में सावधानी के साथ आगे बढ़े, सफलता आपके कदम चूमेगी। विदेशी कंपनियों से डील या फिर तकनीकी स्टार्टअप के लिए ये समय अनुकूल रहने वाला है। 10वीं भविष्यवाणी, पैतृक संपत्ति से लाभ, विवादों का अंत संभव है। यदि पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद चला आ रहा है, ये आप किसी वसीयत का इंतजार कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। शनि की दृष्टि संपत्ति भाव पर है, जो स्थायी लाभ और स्थिरता का संकेत दे रही है। आपका नाम पर जमीन जायदाद हो सकती है। कोई बड़ा निर्णय आ सकता है जो परिवार में आपकी स्थिति को और अधिक मजबूत करेगा। कोई कोर्ट कचहरी मामलों में जीत और संपत्ति के उचित बंटवारे के संकेत बन रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो का उद्देश्य मात्र और मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।